आज का हमारा जो मॉड्यूल है, जो टॉपिक है, वो कौन सा है? मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। ये हमारा जो ट्रेड है, ये ट्रेड कौन सा है? ये तो आईटीआई का जो ट्रेड होता है हमारा फोटोग्राफर, आईटीआई का ट्रेड कौन सा होता है? हमारा जो फोटोग्राफर होता है, उसी का ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल बोलें, चैप्टर बोलें, या तो कहीं की टॉपिक बोलें, लगभग एक ही उनका सेंस आता है। उनका मतलब जो होता है लगभग एक ही होता है। तो आज का हमारा जो हमारा आज का मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल उसका नाम क्या है? मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। हमारे क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले एक बात जो बता देते हैं, क्या है? ये नीमी के क्वेश्चंस हैं। नीमी के क्वेश्चंस बोलने का मतलब इसी क्वेश्चन बैंक से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम्स में। कहाँ पर? एग्जाम्स में। और कई बार क्या होता है, ये ना जाना पाने की वजह से क्या होता है, बहुत बच्चों का मार्क्स क्या होता है? कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो डिटेल वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं और एमसीक्यूज़ वालों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको डिटेल में जाना होता है। डिटेल में जाने की वजह से चीज़ों को निचोड़ उनको मिल नहीं पाता है। और यही निचोड़ चीज़ों को मिलने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको देने के लिए हम इस प्रकार से छोटे छोटे टाइम के लिए वीडियोस बनाते हैं, ताकि वो आपके काम में आए और बहुत ही कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दें और बहुत सारे पोर्शन आपका कवर कर दें बहुत ही छोटे समय में, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर में। इसी वजह से हम इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं। और एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज प्रीफर करना चाहिए, यदि आप ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड में है या तो कहीं कोई दूसरे भी ट्रेड में, तो सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज आपको चूज करना चाहिए, वो आपको चुनना चाहिए, आपको चयन करना चाहिए जो लैंग्वेज, तो वो है हमारा इंग्लिश। क्यों लैंग्वेज आपको इंग्लिश है? हमारे पहले परीक्षा में सबसे पहला लैंग्वेज आपको जो प्रायोरिटी जो दिया जाता है, जो आपकी हमें जो एग्ज़ाम लेती है आईटीआई के जो एग्ज़ाम लेने वाला जो होते हैं, तो पहले से ही हमको वहाँ लिख के पहले से ही जो नोटिस होता है हमारा, उसमें हमको पहले से ही अलर्ट में बता देते हैं, वहाँ लिखा हुआ रहता है एग्ज़ाम देते समय कि आपका जो लैंग्वेज होगा, सबसे पहले जो प्रायोरिटी लैंग्वेज होगा किसको दिया जाएगा? इंग्लिश को दिया जाएगा, ना कि दूसरा किसी लैंग्वेज को। इसी वजह से क्या करना है, इसके साथ ही साथ ये तो बात ही है, ये बात होने के साथ ही साथ क्या है, जब आप कहीं दूसरे देश में चल जाते हैं या तो कहीं के दूसरा राज्य में चल जाते हैं जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती है, मतलब हिंदी भाषा को वहाँ आदमी लोग बोलता नहीं है, मतलब बोलते हैं वहाँ पर आदमी लोग नहीं है, तो इस कंडीशन में वो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा कर देगा। यदि आपने इंग्लिश को यदि नहीं थोड़ा भी बहुत नहीं सीखा होगा उस कंडीशन में, तो वो आपके लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगा, वो एकदम मौत के समान भयानक हो जाएगा और उस टाइम पर आपको सीखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। इस वजह से आपको पहले से ही सीख करके रखना चाहिए, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ताकि कभी भी आपको दिक्कत या तो परेशानी ना हो। इस वजह से हम आपको इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ताकि क्या होगा, हिंदी में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और ये मिस्टेक्स ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिनको आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर देंगे। इस वजह से हम इस प्रकार से इंग्लिश में ही हम बस क्वेश्चंस को आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हमारा भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि आपको बताने में। इसके साथ ही साथ क्या करना है, इस प्रकार से वीडियोज़ हम इसलिए बनाते हैं, ध्यान रखना है ये बात कि आप जो एक्सप्लेनेशन वाले पढ़ते हैं, डिटेल वाले पढ़ते हैं, तो क्या होगा, डिटेल वाले पढ़ने की वजह से क्या होता है, हम डिटेल तो जानते हैं लेकिन उनका जो एग्जैक्ट वाला जो पॉइंट होता है उसको हम जान पाने में हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। वहाँ पर हमारे एक छोटे से एक पॉइंट को खोजने में हमको डिटेल में से सारी चीज़ों को हमको छांटना पड़ता है, और उस छांटने के प्रोसेस में कि हाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और हमारे दिमाग में सारी चीज़ें प्रोसेस होने में बहुत सारा टाइम लगा लेती है। और उस कंडीशन में जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपका दिमाग बढ़िया से काम नहीं करता है, तो उसमें और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है जब आप एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। और इसी वजह से हम आपको छोटे छोटे टाइम के लिए वीडियोस बनाते हैं। वे बच्चे जो डिटेल पढ़े हैं उनके लिए भी, और वे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, और जो पढ़े हैं उनके लिए भी रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के ये जो एकदम निचोड़ चीज़ होता है, कोई भी चीज़ का एमसीक्यूज़ क्या है, ये निचोड़ चीज़ है, और आसानी से ये आप यही क्वेश्चन जब वहाँ पर आने वाले हैं तो हम क्यों इधर उधर ज़्यादा झांकने जाएं। इस वजह से आपको इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस का आपको दिया जाता है, ताकि आप आसानी से इसको कवर कर पाएँ आपके सारे क्वेश्चन, और ना ही आपके ज़्यादा कोई आपको समस्या भी बिल्कुल इनको कवर करने में ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपका सभी चीज़ें एकदम छोटे छोटे टाइम के अंदर में आपकी कवर हो जाएँ, और आपका काम करने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपके पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंसर स्कैनर। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 विच स्कैनर इज स्मॉलर साइज देन फ्लैट बेड स्कैनर। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सीट फैब स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 3 विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 4 विच
Printer prints with laser beam on paper. Correct option number C, laser printer. Question number 5. Which type of printer letters are formed without the use of any impact? Correct option number D, no impact printer. Option number D. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? विच प्रिंटर आर डिफ्रेंशिएटेड ऑफ कैरेक्टर्स कॉमा लाइन्स. करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंस टू प्रिंट डाटा. एक बात और ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान दे के और क्या रखना चाहिए, एक बात और ध्यान देना चाहिए, ये जो हम येलो लाइन जहाँ लगाए हुए हैं वही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आपको ये बात ध्यान दे के चलना चाहिए. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन JPEG. करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन PSD. करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 9. विच इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 10. क्लास A फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू. करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, वुड. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज फॉर www. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, HTTP. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द मल्टीमीडिया फाइल. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, मस्ट बी एक्सेस्ड एट स्पेसिफिक रेट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है HTML स्टैंड्स फॉर. करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम. करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बोथ A एंड B. करेक्ट ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा 15 है. हाउ मेनी कलर मोड्स आर देयर इन फोटोशॉप. करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 5. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फोटोशॉप फाइल्स. करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, फ्लैटनिंग. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच एलिमेंट यूजेस लाइट एंड शेडोज टू फोकस द आई एंड कंट्रोल द मूड. करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, टोन. क्वेश्चन नंबर है हमारा 18. विच ऑप्शन इज यूज टू मेक न्यू फाइल इन फोटोशॉप. करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, फाइल के बाद न्यू. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द यूज ऑफ पेन टूल इन फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर सिलेक्शन. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लर टूल इन एडोब फोटोशॉप. करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, पेंट अ ब्लर इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. विच मेन्यू कंटेन्स द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप. करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, लेयर. क्वेश्चन नंबर 22. which is a tool that blurs the edges of the image to make it more real. Correct option number C, Gaussian blur. नेक्स्ट क्वेश्चन. और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो गया. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियोज़ आएगा आपके काम का, बोले तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल का, या तो ट्रेडी थ्योरी का नेक्स्ट वाला मॉड्यूल, या तो कहीं कि आपके नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ साथ क्या होगा, आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल, या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कुछ भी होगा, सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.